जो मेगा फूड पार्क बिहार को मिला उसमें 78 एकड़ में हमने अप्लाई किया था। 50 करोड़ हम दे रहे हैं और 50 करोड़ भारत सरकार से। 30 एकड़ हल्दीराम वाले, 10 एकड़ एक और, 8 एकड़ एक और, तो 48 एकड़ तो पहले ही बुक हो गया। अभी तो बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। बिहार के लोगों को जो उम्मीद है, हम पहले कोई घोषणा नहीं कर रहे, जब वो इम्प्लीमेंट होता है तभी घोषणा करते हैं। मैंने कहा था मैं पत्थर को फूल बना दूंगा और कमल का फूल खिला दूंगा। देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव टीएमसी के पक्ष में लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर लगातार यह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की इस बार जो चुनाव नतीजे आएंगे उसमें 2 डिजिट भी बीजेपी की सीट नहीं आएगी। इसको लेकर जब आज हमने बिहार के उद्योग मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं, क्या देखिए आज विकास मिशन की बैठक के लिए मैं आया था और वो बैठक बहुत अच्छी रही है। उसके बाद आज मैंने विभाग के हर पहलू के ऊपर लंबी ब्रीफिंग ली है और बहुत बड़ी बात है कि बिहार कोरोना काल में जहां बहुत सारा संकट है, दिक्कत है, दुश्वारी है, अन्य राज्यों में इन्वेस्टमेंट की तुलना में बिहार कई गुना आगे बढ़ रहा है, जिसमें आपको मैं ये बता दे सकता हूँ कि इथेनॉल के सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है और बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेगा फूड पार्क बिहार को मिला उसमें 78 एकड़ में हमने अप्लाई किया था। 50 करोड़ हम दे रहे हैं और 50 करोड़ भारत सरकार से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बनने से पहले ही उसमें 48 एकड़, 30 एकड़ हल्दीराम वाले, 10 एकड़ एक और, 8 एकड़ एक और, तो 48 एकड़ तो पहले ही बुक हो गया। तो हम उसका साइज़ बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यानी इन्वेस्टर की बिहार में कमी नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जज्बा हम लोगों ने दिखाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर यहाँ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, बिहार उनको एकदम पलके बिछाकर इन्वेस्टर का स्वागत करने को तैयार है, उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा था कि 500 करोड़ की कंपनी जो है वो बिहार आएगी और अब प्रोजेक्ट जब हाँ कहते हैं ना तो टूट जाते, ज़्यादा की आ रही हैं। अभी तो बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। बिहार के लोगों को जो उम्मीद है, हम पहले कोई घोषणा नहीं कर रहे, जब वो इम्प्लीमेंट होता है तभी घोषणा करते हैं। हम लोग जो हेडक्वार्टर है, जो कमिश्नरी हेडक्वार्टर, उस पर बुनकर की मदद के लिए खादी मॉल बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए डेवलप कर रहे हैं, जहां बुनकर की फैसिलिटी सेंटर डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, उस पर भी हम आगे बढ़े हैं। अगले कैबिनेट में उसको भी हम ज़रूर लेकर जाएंगे। तो बिहार कई क्षेत्रों में आगे है और वो रहेगा। कूच बिहार में जो हिंसा हुई है, चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों का वहां पर मेरी भी सभा में गड़बड़ किया था तो मैं डरने वाला हूँ। मैंने कहा था मैं पत्थर को फूल बना दूंगा और कमल का फूल खिला दूंगा। तो हम लोगों ने वहाँ पर मैंने बंगाल, आसाम और केरल सब जगह प्रचार किया, लेकिन उस बीच में उद्योग मंत्रालय का भी काम करता रहा। आसाम में रहा तो नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिलकर फूड पार्क ले लिया। बंगाल में रहा तो कई इन्वेस्टर को मैं बंगाल से यहाँ बिहार लाने में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे उनसे भी बातचीत की। तो कई क्षेत्रों में काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत किशोर अभी कह रहे हैं कि डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने भी डबल डिजिट क्रॉस नहीं करने की बात कर दी है। मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में है, एक तरफ वो बोल रहे डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगा। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी, अपार बहुमत से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2 मई दीदी गई। डीएसपी कह रहे हैं कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बिहार में 1 महीने के अंदर सरकार गिरा देंगे। वो उनका हसीन ख्वाब पूरा नहीं होगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी 5 साल तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार यहाँ रहेगी। राहुल गांधी जी से किसी प्रचार नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से बंगाल जा ही नहीं रहे हैं, तो इसको कैसे देखते? तो राहुल गांधी का प्रवक्ता में थोड़ी हूँ, तो कांग्रेस वाले से पूछिए। अब उनका भी बीजेपी से कैसे देखते नहीं, ना उनके ऊपर मेरा मोदी जी का प्रवक्ता हूँ मैं,
अमित शाह जी का, नड्डा जी का, बीजेपी के नेताओं का। बीजेपी के नेता प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूछिए। बेचारे कांग्रेस के वालों के बारे में हम जवाब दे देंगे तो उनके प्रवक्ता क्या जवाब देगा? थक गए हैं राहुल। बीजेपी के एमपी है लॉकेट चटर्जी, उन पर परसों कल हमला हुआ है, कैसे देख रहे हैं? हमला तो अब कितना हमला हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन है टीएमसी का। तो आपने साफ तौर पे सुना बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का कहना है कि ये तो 2 मई को ही पता चल पाएगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनती है। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दावा कर ले या फिर प्रशांत किशोर, बंगाल में तो इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जब 2 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो बंगाल में किसकी सरकार बनती है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।